राष्ट्रपति हो या चपरासी की संतान, सबको शिक्षा एक समान। शिक्षा पे जो खर्चा हो, बजट का 10वां हिस्सा हो, वो कहाँ गई? वो कहाँ गए वो सामाजिक कार्यकर्ता जो इस देश की शिक्षा के बारे में बात कर रहे थे? कहाँ गए वो नेता जो बड़ी बड़ी धींगे हाँकते थे कि मैं जीत जाऊंगा तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा? क्या हुआ उनका? कहाँ गए वो आंदोलन करने वाले लोग जो सच में इस देश को एक सपना दिखाते थे कि ये देश आगे बढ़ेगा, आगे जाएगा? जब गांव के बच्चे सोचते हैं कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में चला जाऊंगा, जब गांव के बच्चे सोचते हैं कि मैं किसी बड़े कॉलेज में पढ़ने जाऊंगा, तो 12वीं के बाद उनको पता चलता है कि 1 लाख 1.5 लाख की फ़ीस है। 12वीं के बाद उन्हें पता चलता है यहाँ पर गरीब के लिए जगह नहीं है, यहाँ पर अमीरों के लिए ही जगह है। क्या हो रहा है इस देश में? कैसे जी रहे हैं हम इस समाज में? कैसे जीना चाहते हैं हम इस समाज में? ये सवाल है, बहुत बड़ा है, और इस सवाल का जवाब मेरे पास सिर्फ चुप्पी है। क्या कर सकते हैं हम गांव के लोग? क्या कर सकते हैं हम गांव के स्कूल के बच्चे? जब बोला जा रहा था कि अगर आप 18 साल के ऊपर के बच्चे हैं तो आप वोट दे सकते हैं, आप नागरिक हैं इस देश के, अगर इस देश में कुछ गलत चल रहा हो तो आप बोल सकते हैं, तो बोल रहे हैं, तो बताओ कौन सुनेगा हमारी बात? बताओ उस क्लास 10th में उस बच्चे ने जब 78% 98% मार्क्स लाता है तो वो कहता है कि मेरे पास आगे पढ़ने के लिए पैसा नहीं है। बताओ वो किसके पास जाए कि वो आगे की पढ़ाई कर पाए? और क्या आपको लग रहा है आगे की पढ़ाई के लिए भी एक यूनिवर्सिटी में अच्छी शिक्षा और एक यूनिवर्सिटी में ठीक ठाक शिक्षा और एक यूनिवर्सिटी बर्बाद? ऐसा क्यों इस देश में समान शिक्षा नहीं है? क्यों हमको बताया जाता है कि प्राइवेट संस्थान में ऐसा पढ़ाया जाता है और सरकारी संस्थान में ऐसा पढ़ाया जाता है? ऐसा क्यों है? ये मेरे कुछ सवाल है इस देश से, मेरे सवाल है कुछ हुक्मरानों से, मेरे कुछ सवाल है उन सामाजिक कार्यकर्ताओं से, ये मेरे कुछ सवाल है उन नेताओं से जो नेता सच में इस देश का भविष्य के बारे में बात करते हैं। मेरा ये सवाल है इस देश के नरेंद्र मोदी से जो कहते हैं कि मैं गांव से चाय बेचने वाला बंदा था जो मैं प्रधानमंत्री बन पाया। आपको इस देश ने उतने बड़े पद तक पहुंचाया, आपने क्यों नहीं सोचा उस गांव के स्कूल के बच्चे के बारे में? आपने क्यों नहीं सोचा उस गांव के सरकारी स्कूल के बारे में? क्या हो रहा है इस देश में? हम मानते हैं कई सारी चीज़ों पर समय लगता है, कितना समय लगता है? कौन है आप जो आपके पास जब इस देश में इतनी सत्ता दी गई है, आप जब इस देश में हुक्म करने के लिए जो लोगों ने आपको लोकतांत्रिक तरीके से चुना है, तो आप क्यों इनके बारे में नहीं सोचते हैं? कोई किसका वेट कर रहे हैं? किसके बारे में आप जानना चाह रहे हैं? क्या करना चाह रहे हैं? जब दिल में दर्द होता है, जब कोई मेरा जूनियर मुझसे बोलता है कि भैया मैं पढ़ाई दोस्त की तरह ही, लेकिन मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ लेकिन आगे के लिए पैसा नहीं है, लगता है 1 साल मुझे रुकना पड़ेगा। क्या उसके साथ धोखा नहीं किया जा रहा है? अगर कोई बच्चा सिर्फ गरीब खानदान में पैदा हुआ है, क्या उसका वो दोष है? ये बातें बहुत ज़रूरी है, और इन बातों के साथ मैं कुछ सवाल और चुप्पी छोड़ जा रहा हूँ। जितने भी राजनेता हैं, जितने भी लोग हैं जो इन सवालों को जायज़ समझते हैं, वो ध्यान रखिए कि आने वाली पीढ़ियाँ पूछेंगी कि ये लोग जब कर सकते तो इन्होंने क्यों नहीं किया? क्या ये अपने भ्रष्टाचार में लीन थे? क्या ये कम बात भी नहीं करते? खास बात तो ये है कि इस देश में इलेक्शन के वक्त स्कूलों के बारे में बात भी नहीं होती है। क्यों हो रहा है ये सब? क्यों, कैसे हो रहा है ये सब? आप भी समझिए इन बातों को। आप भी इस देश के लोकतांत्रिक तरीके से जो लोग सत्ता में हैं उनको संविधान के हिसाब से सारे काम करने के लिए बोलिए। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लिए शिक्षा मूलभूत अधिकार बोला गया है, क्या हुआ उसका? क्या होगा अगर कोई बड़ा बच्चा हो या फिर कोई सच में साहूकार का बच्चा हो तो कुछ भी कर सकता है, ज़मींदार का बच्चा कुछ भी कर सकता है, लेकिन किसी गरीब का बच्चा वो जब देखता है कि बहन की शादी में खर्चा हो गया, ज़्यादा खर्चा हो गया, कर्ज लेना पड़ा, इसलिए मुझे स्कूल नहीं जाना है, इसलिए मुझे कॉलेज नहीं जाना है क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है, उसकी शिक्षा खतरे में है। अगर उसकी शिक्षा के खिलाफ आप इसकी शिक्षा के लिए आपने कुछ भी नहीं किया तो आपकी सत्ता किसी काम की नहीं है, आप किसी काम के नहीं, आप तो निकम्मे ठहरे।
मैं आपको ये शब्द इसलिए पूछ रहा हूँ कि वो सपने लेकर जब वो बच्चा स्कूल में अच्छे मार्क्स लाता है, सपने लेकर वो बच्चा जब आगे बढ़ना चाहता है, अगर उसके मौके नहीं मिल रहे तो उसके लिए ये समाज जिम्मेदार है, उसके लिए राजनेता जिम्मेदार है, उसके लिए जो भी दावा करते हैं कि हम सत्ता में जाएंगे वो सब लोग गुनहगार हैं। याद रखिए, ये देश आपको माफ़ नहीं करेगा। आने वाली पीढ़ियों के बारे में भी सोचिए, क्योंकि हम और एक पीढ़ी तैयार कर रहे हैं, ना पढ़े अनपढ़ पीढ़ी तैयार कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग जाएंगे किसी ज़मींदार के यहाँ काम करने के लिए। यही लोग हैं जो शोषित होंगे, इस बात को भी समझिए। शोषण करने के लिए और एक पीढ़ी तैयार मत करिए। आइए आगे बढ़िए और इस देश के खूबसूरत देश के लोगों के लिए खड़े हो जाइए और कुछ काम कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।